चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर सीरीज़ में जो मैंने उस दिन राजस्व वाला बकाये का वसूली का तरीका बताया था, तो पार्ट 1 बताया था क्योंकि ये लंबा वीडियो था। पार्ट 2 बता रही हूँ मैं। फिर चौथा तरीका है बकायेदार के बैंक खाते और लागत की कुर्की। धारा 173। यदि मांगपत्र, गिरफ्तारी और निरोध चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा बकायेदार के बकाये धन की वसूली नहीं हो पाती है, तो धारा 173 में बकायेदार के बैंक व लाकर की कुर्की की जाएगी। आदेश 21 नियम 46, 46, 46A और 46B CPC के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा आदेश बचत खाते वाले बैंक के शाखा प्रबंधक के अनुऋणी आदेश गार्नियर्स ऑर्डर शामिल करके कुर्क किया जाएगा। गार्नियर्स का आप लोग सुने होंगे, तो उसकी कुर्की यही होती है। तथा बकायेदार के यदि कोई लाकर है तो शाखा प्रबंधक की उपस्थिति में लाकर में उपस्थित संगठनों की सूची तैयार की जाएगी और उसे सील किया जाएगा और उप जिलाधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा की जाएगी। राजस्व कोड में नियम में 14 पर अनुऋणी आदेश और लागत कुर्की की जाएगी। जोत की कुर्की इसके बाद भी नहीं होता है तो जोत की कुर्की की जाएगी। धारा 174 में 174 के साथ कलेक्टर किसी भूमि जिसके संबंध में बुरा राजस्व बकाया है RC 41 पर कुर्क कर सकता है। यदि बकाया धनराशि का भुगतान बकायेदार द्वारा कर दिया जाता है तो जोत की कुर्की उसे मुक्त कर दिया जाएगा। धारा 174 क्लास 3 के अनुसार जोत की कुर्की के दिनांक से 1 मास के अंदर यदि बकाये द्वारा बकाये भू राजस्व का भुगतान नहीं करता है तो उसकी जोत को कलेक्टर RC 42 और 43 पर पट्टा या विक्रय कर सकेगा। जोत का पट्टा 175। कलेक्टर नियमों के अधीन रहते हुए आसामी को एक सुनवाई का बकायेदार से भिन्न किसी भी व्यक्ति को कलेक्टर नियमों के अधीन रहते हुए आगामी 1 जुलाई से बकायेदार से भिन्न किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष तक के लिए जोत का पट्टा कर सकता है। पट्टेदार का दायित्व क्या है? धारा 175 क्लास 2 में धारा 175 क्लास 2 के अनुसार धारा 174 में कुर्क की गई जोत के पट्टेदार की निम्नलिखित दायित्व होंगे। क्या क्या होंगे? बकायेदार द्वारा देय संपूर्ण बुरारस के बकाये का भुगतान करना, पट्टे की अवधि में उत्पन्न होने वाले बुरारस को अदा करना। धारा 175 क्लास 2 के अनुसार यदि पट्टेदार बकायेदार या भू राजस्व की अदायगी नहीं करता है और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी जोत को पट्टे पर नहीं लेता है तो ऐसे बकाये धनराशि की वसूली धारा 170 में उल्लिखित एक या अधिक प्रक्रियाओं से की जाएगी। पट्टे को समाप्त कर दिया जाएगा। भू राजस्व की अदायगी होने पर खातेदार को जोत वापस कर दी जाएगी। जोत की बिक्री कलेक्टर द्वारा धारा 174 में कुर्क की गई भूमि को यदि कोई व्यक्ति पट्टे पर लेने को तैयार न हो या ऐसी जोत का पट्टा धारा 175(3) में समाप्त हो जाता हो तो कलेक्टर ऐसी जोत को उसके भाग को नीलाम करके बेच सकता है। धारा 200 के अनुसार विक्रय से प्राप्त आगम का समायोजन करेगा, अर्थात नीलामी की प्रक्रिया और खर्चे और अन्य को समायोजित करेगा। भू राजस्व के बकाये की धनराशि का समायोजन करेगा। यदि कोई अधिशेष रहेगा तो बकायेदार को वापस कर दिया जाएगा। अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय धारा 177 लास्ट ऑप्शन है। कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि राजस्व के बकाये का भुगतान धारा 174 में कुर्की की गई जोत से वसूल नहीं किया जा सकता है तो बकायेदार की अन्य कोई अचल संपत्ति उसी प्रकार कुर्क की जाएगी और विक्रय की जाएगी। परंतु बकायेदार यदि किसान है तो उसका मकान और अन्य सामग्रियां जो पहले मैंने बता चुकी उसको नहीं वो किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा। प्रापक की नियुक्ति 178 में बकायेदार के भू राजस्व की वसूली उपयुक्त तरीकों से नहीं हो पाती तो कलेक्टर धारा 178(4) में बकायेदारों पर कारण बताओ नोटिस अज्ञापन रूप जारी करके बकायेदार द्वारा उत्तर प्राप्त होने के उपरांत और समाधान होने पर प्रापक रिसीवर की नियुक्ति करेगा। बकायेदार की चल और अचल संपत्ति पर प्रापक नियुक्त कर सकता है। धारा 178 क्लास 3 के अनुसार उसकी कालावधि भी बढ़ा सकता है। धारा 178 क्लास 5 के अनुसार इस प्रकार नियुक्त प्रापक CPC के आदेश 40 के नियम 2, 3 और 4 के प्रावधान तथा आवश्यक प्रयत्नों सहित लागू होंगे।
धारा 178 क्लास 6 के अनुसार इस प्रकार नियुक्त प्रापक कलेक्टर के अधीन कार्य करेगा और समय समय पर संपत्ति समय सूचनाएं विवरणी विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रापक की शक्तियाँ क्या हैं? 178(1)(c) में संपत्ति से संबंधित वाद प्रस्तुत करना, उनका प्रतिवाद करना, संपत्ति की वसूली, प्रबंधक, संरक्षण, परीक्षण और सुधार करना, संपत्ति का लगान और लाभ संग्रह करना, ऐसे लगान और लाभों का उपयोग करना, निस्तारण करना, संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का निस्तारण करना, अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो कलेक्टर द्वारा समुद्देशित की जाए। प्रापक का हटाया जाना, प्रतिकर की वसूली। धारा 178 क्लास 7 में कलेक्टर किसी भी प्रापक को बिना कारण बताए लिखित आदेश द्वारा हटा सकता है, विदाउट एनी नोटिस। यदि कलेक्टर का सम्मान हो जाता है कि संपत्ति को क्षति प्रापक के अपनी अक्षमता से, घोर उपेक्षा से, लापरवाह से, जानबूझकर, चूक से या अवज्ञा करने से हुई है। संपत्ति का दुरुपयोग के यदि प्रापक का उक्त आधारों पर पद पर बना रहना उस व्यक्ति के हित के, संपत्ति के हित के प्रतिकूल हो तो हटा सकता है। धारा 178(8) के अनुसार रिसीवर से उपेक्षा या चूक या घोर उपेक्षा या संपत्ति के दुरुपयोग कारण हानि कारित हुई तो कलेक्टर ऐसी हानि प्रतिकर देना प्रापक से वसूल की जाएगी। धारा 178 क्लास 9 के अनुसार संपत्ति से प्राप्त आय को निम्न प्रकार से समायोजित किया जाएगा। रिसीवर की पारिश्रमिक तथा संपत्ति के प्रबंधन पर खर्च, बकायेदारों द्वारा अदा किए जाने वाले बुरास्त पर खर्च, यदि कोई अधिशेष रहता है तो बकायेदारों के द्वारा खर्च। ये रहा आपका एक पार्ट। इसका मुझे एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको आगे बढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए।